सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, नाम है इनका, आईडी है 7th गेमर करके है, सुखजीत नाम है, बहुत दिन से ये लिखते भी हैं। 16 मार्च 1999 18:22 भिलाई छत्तीसगढ़ से ये कुंडली है, कन्या लग्न की। परिवर्तनशील व्यक्ति, थोड़ा स्वार्थी, और लग्न को बलवान भी बनाया जा रहा है क्योंकि गुरु और बुध दोनों देख रहे हैं। गुरु, बुध और सूर्य। नैतिकता का पालन भी व्यक्ति करेगा, धार्मिक है, यथेष्ट है। सवाल यह है कि विदेश जाने का काम कैसा रहेगा। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में नीच के शनि बैठे हैं और यहां का अधिपति परिवर्तन भी कर रहा है। गौर करिए तो मंगल की राशि मेष की, यहां बैठे मंगल। शुक्र की राशि यहां तुला, यहां बैठे शुक्र, यानी कि परिवर्तन हुआ। लेकिन किसका? दूसरे भाव के अधिपति का, अष्टम भाव के अधिपति के साथ। उत्साह भाव का अधिपति पीछे बैठा है, ये ठीक है, थोड़ा कमजोर भी। जन्म कुंडली में सूर्य बुध और शुक्र, सूर्य बुध और गुरु एक साथ बैठ रहे हैं। ये जातक के लग्न को बड़ा व्यवस्थित बना रहे हैं। लेकिन जरा गौर करिए गंभीरता से, तो 12वें भाव का अधिपति आकर के लग्न को देख रहा है और यहां पे राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी कि विदेश भाव के अधिपति पे राहु के संबंध से एक बात तो दिख रही है कि अगर 12वें भाव के अधिपति पे या फिर जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति पे मंगल, राहु, शनि का प्रभाव बढ़ जाए तो व्यक्ति विदेश जा सकता है। और अभी आने वाली भी है व्यक्ति की कुंडली में शनि की दशा, यह स्थिति है। लेकिन चूंकि वहां पे नीच के शनि बैठ करके उसका काम थोड़ा सा तो जरूर बिगाड़ रहे हैं। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में गुरु जो कि बनते हैं सप्तम और चतुर्थ के अधिपति, वो भी राहु से दृष्ट हैं। तो व्यक्ति को हमेशा ही नैतिकता का पालन करना होगा, हमेशा ही अपने आप को कृतज्ञ बनाना होगा और स्वार्थी सोच लेकर के आगे नहीं। कन्या लग्न वालों की सबसे बड़ी बात होती है, कन्या राशि और लग्न वाले, बुद्धि से जो लोग प्रभावित होते हैं वो तुरंत ही बदल जाते हैं। जहां उनको लाभ दिखेगी वहां तुरंत चिपक जाते हैं और जैसे ही अपना काम होता है अब वो काम निकालने के लिए दांत चिहार देंगे। हाँ, सच्ची बात है, दांत निकालने में ये आगे होते हैं और तुरंत ही अपना काम जैसे खत्म हुआ बस तुरंत ही इनके दांत बंद होने लगते हैं और वास्तविक प्रतिरूप में ये आने लगते हैं। तुला और कन्या वालों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या, वो बैलेंस बनाने की राशि तुला की होती है, लेकिन वास्तव में ये बुध की मूल त्रिकोण राशि, यहां पे व्यक्ति बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है, तुरंत ही दूसरे से प्रभावित हो जाता है और तुरंत ही अपने आप को, अपने स्वार्थ की सिद्धि को जैसे ही व्यक्ति सफल होता देखता है तुरंत वहां से रास्ता कन्नी काट लेता है। ये नहीं होना चाहिए। ऊपर से गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव, जन्म कुंडली के विदेश भाव के अधिपति पे राहु का प्रभाव है। आप निस्संदेह विदेश जा सकते हो, वहां पे जाकर के अपना काम भी जमा सकते हो, क्योंकि वास्तव में जन्म कुंडली में शनि की जो नीच दृष्टि पड़ रही है, नीच के बैठे हैं, यहां देख रहे हैं। यहां का अधिपति जन्म कुंडली के दशम स्थान का अधिपति जो बुध है वो नीच का है, लग्नेश होकर के नीच का होकर के नीचत्व भंग हुआ वहां पे गुरु के साथ बैठने के कारण। अगर मैं दोनों के डिग्री की भी बात करता हूं तो संपूर्ण तरीके से बुध का नीच भंग हुआ है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का प्रभाव है। दशम स्थान का अधिपति अगर लग्न को देखे तो व्यक्ति को शुद्ध कार्मिक बनाता है और विशुद्ध पारिश्रमिक लिए बिना व्यक्ति कभी जाएगा नहीं। अपना शुद्ध पराक्रम करता है और पूरा फल भी प्राप्त करना चाहता है। विदेश भाव की स्थिति बढ़िया बन रही है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अधिपति मंगल भी जन्म कुंडली में ठीक ही बैठे हैं, शुक्र से दृष्ट हैं, परिवर्तन भी कर रहे हैं। नवमांश कुंडली में भी अगर मैं देख रहा हूं तो चंद्रमा वर्गोत्तम हो रहे हैं, यहां भी 11 नंबर के, यहां भी 11 नंबर के। मंगल वर्गोत्तम, बहुत बढ़िया। जन्म कुंडली में शुक्र बहुत बढ़िया बैठ रहे हैं। दाम्पत्य के बाद का क्षेत्र अच्छा देख रहा हूं। बुध और केतु की स्थितियां जन्म कुंडली में अच्छी बन रही है। गुरु भी बढ़िया बैठे हैं, यहां भी अपनी राशि के, यहां भी मित्र की राशि में, खराब नहीं है। पर कमजोरी क्या है? मेहनत करनी होगी, विलंब की स्थिति, क्योंकि गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव है। जरा गौर करिए, ज्ञान के कारक के ऊपर राहु का प्रभाव है। विदेश भाव के अधिपति के साथ गुरु बैठे हैं ना, तो 12वां भाव क्या है? सोखता, वह कमजोर करेगा। अब व्यक्ति के चरित्र को कमजोर कर सकता है, क्योंकि विदेश भाव के अधिपति के साथ गुरु बैठे हैं दोनों वास्तव में मित्र, लेकिन फिर भी वो विदेश भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। बुध जो है वो विदेश भाव के अधिपति के साथ बैठा है, तो व्यक्ति स्टेबल नहीं है, चंचलता अभी भी जाहिर है और व्यक्ति अभी भी भटक रहा है। इसमें अभी भी स्टेबिलिटी जरूरी है। वास्तव में आप जो करना चाहते हो वो आप ये सोच रहे हो कि मैं वहां चला जाऊंगा तो ये होगा, पर वस्तुतः वहां जाने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। गारंटी है यही होता है, पक्की बात है, यही है। तो उस पर ध्यान दो जिसके माध्यम से आप वहां जा सकते हो। इस पे ध्यान नहीं कि वहां जाऊंगा तो मेरे घर वाले लोग मुझे विदेश में रहने वाला बोल देंगे, आसपास के लोगों में मेरी पहचान बड़ी हो जाएगी। इस तरीके की सोच को लेकर के आप विदेश नहीं जा सकते। विदेश जाने के लिए उसकी जो परीक्षाएं होती हैं, वहां किस काम के लिए आप जा रहे हो, उसकी कितनी ट्रेनिंग ली है आपने, उसका कितना स्किल डेवलप किया है, आपके अंदर वो क्षमता कितनी जागृत है, उस चीज पे कितना आपने काम किया है। क्योंकि वास्तव में गुरु जो है वो भटका हुआ है राहु के प्रभाव के कारण।
और गुरु 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठा है, इस वजह से थोड़ी कमजोरी भी जाहिर हो रही है। कन्या लग्न के हो आप, दूसरे से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो, इसको कम करो। और वास्तव में जो जानने की इच्छा है उसको और बढ़ाने की बात है, क्योंकि वास्तव में 12वें भाव के अधिपति जो है वो अभी आपके अंदर वो कला तो है कि व्यक्ति शुश्रूषा करे, सेवा करे, मुक्त हो जाए, प्रत्येक प्रकार की स्थिति से अपने आप को मजबूत रखना चाहता है। सूर्य लग्न को देख रहा है तो व्यक्ति को निंदनीय कृत्य नहीं करने देगा, लेकिन उस पर राहु का असर है, इस वजह से कंफ्यूजन में है, परेशान है, चिंतित है, व्यथित है। उस पर और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। निर्णय लेने से पहले व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है, ये स्थिति, इस पे काम करना जरूरी है। ऐसे आपके पास आयु बहुत अच्छी है, आपका भाग्य बहुत बढ़िया है, क्योंकि भाग्य भाव का अधिपति जो अष्टम में बैठा है, परिवर्तन कर रहा है, वास्तव में वो शनि के साथ बैठा है, जो कि इस कुंडली के लिए पंचमेश होते हैं। तो भाग्य के अधिपति शुक्र और पंचम के अधिपति शनि, ये दोनों एक साथ बैठे हैं। विदेश जाना, रिसर्च करना, खोजबीन करना, कुछ नया करना, नए तरीके से धन अर्जित करना, ये सारी चीजें, मंगल का प्रभाव है, इस वजह से उसको मजबूती भी मिल रही है। शनि का नीचत्व भंग भी हो रहा है, क्योंकि उसका अधिपति उसे देख ले रहा है। शनि बैठे हैं 1 नंबर में और मंगल उसको देख ले रहे हैं, लेकिन यही चूंकि अब केंद्र में हो जाता तो और भी अच्छी बात होती। वस्तुतः जन्म कुंडली में बुध का भी नीचत्व भंग हुआ है संपूर्ण तरीके से, लेकिन वास्तव में राहु की दृष्टि भी तो है और 12वें भाव का अधिपति भी तो बैठा है, तो नेत्रों की परेशानी हो जाए। कई बार व्यक्ति को जो होता है वो अपने प्रभावों से बहुत ज्यादा वो प्रभावित नहीं कर पाता है, कई बार रूढ़ हो जाता है, बिहेवियर कमजोर हो जाए, झूठ बोलने वाला हो जाए, समझदार कम हो जाए, या फिर एक लेवल में जाकर के जो व्यक्ति एक श्रेष्ठ इंसान बनना चाहे, जो मजबूत बेहतर इंसान है, जो बिल्कुल भी छल कपट से मुक्त है, तो इस तरीके का जो है वो प्रभाव अपने अंदर विकसित करने की स्थिति है इस कुंडली में। वास्तव में सिर्फ गुरु को देख लेने से ही ये बात नहीं हो जाएगी। आपकी कुंडली में गुरु जो सप्तम भाव के अधिपति, इस कुंडली के लिए वो सप्तम द्विस्वाभाविक लग्न है, और वस्तुतः ये दोनों एक दूसरे के लिए झगड़ालू नहीं है, लेकिन फिर भी हमें काम करना होगा, क्योंकि उस पर राहु बैठा है, देख रहा है, वो पापी भाव में बैठा है, जहां का अधिपति चंद्रमा ऋण योग बना रहा है। क्योंकि एकादशवें का अधिपति होकर के आपको किसी दूसरे के चक्कर में पड़ करके कभी पैसे ना देना, कभी ऐसा तो नहीं कि मैं जो है वो आपकी सेटिंग करा दूंगा विदेश में, आपका काम करा दूंगा, मुझे पैसे दे दो। इस तरीके के कामों में व्यक्ति कई बार उलझ जाता है, दो लोगों के बीच में जो है वो सेतु बनने का काम करेगा, खुद ही फंस जाएगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ऊपर से मंगल की दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे है। अपना ध्यान और बिल्कुल ही बचपना जाहिर नहीं करना है और बिल्कुल बचपना छोड़ना है, ये स्थिति बनती है। अब शनि की दशा आ रही है आपकी कुंडली में, अगर कुछ चाहते हैं तो बजरंग बली को मनाइए, हनुमान चालीसा का पाठ, नित्य प्रतिदिन बजरंग बली का दर्शन, और हमेशा ही सूर्य को अर्घ वगैरह देने का प्रयास करना चाहिए। उपाय अगर कुछ भी नहीं होगा तो मुझे एक बार संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।